उनको अभी पूरी तरीके से ज़मीन में मिला दिया जा रहा है, जिसके बाद ये बुलडोज़र है, अगला इसका गंतव्य है वो कैलाश कोठी होगी। हम आपको बता दें, हमने आपको पिछले एक खबर भी दिखाई 1 जनवरी के दिन कि इन्होंने अपने कागजात के साथ इनका पक्ष भी दिखाया, जो घर के मालिक हैं कैलाश कोठी के, उनका पक्ष दिखाया और इनका कहना है कि हमारे जजमेंट कॉपी में हमारी याचिका भले खारिज हुई है, लेकिन हमें किसी भी तरह से अतिक्रमित घोषित नहीं किया गया है। आज इनके घर पर बुलडोजर चलने वाला है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह रो गिड़गिड़ा कर जो है अफसर हैं उनसे कागज़ दिखाकर माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए। ये गुहार लगा रहे हैं बार बार। हम सीधा चलते हैं, उस परिवार से बात करते हैं जिनका घर आज टूटने वाला है। कैलाश कोठी के ये परिवार है, ये 2 बेटियां हैं इस घर की, सबसे छोटी बेटी है। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि ये कागजात को लेकर इन्होंने ही हमसे बातचीत की थी। आज बुलडोजर आपके घर के दरवाजे तक पहुंच चुका है। कुछ ही क्षणों में आपका दरवाज़ा भी तोड़ दिया जाएगा, आपका मकान भी तोड़ दिया जाएगा। आप बार बार लगातार मिन्नतें और गुहार लगा रही थी, क्या निष्कर्ष निकला? अब क्या आपको लग रहा है अब होगा? क्या होगा अब जब जो होना है वो हो गया। अब जितना बर्बादी हो सकता था हो गया। लाइफ की हम लोगों की पूरी पूंजी गई। एक यही घर था जिस पे आश्रय था कि कुछ भी हो जाए तो वापस आएंगे, यहाँ रह सकते, लाइफ दोबारा स्टार्ट हो सकती है। ये जा चुका है अब, और अब आगे क्या होगा पता नहीं। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि जहाँ से आप लोग आए हैं, कितना देर लगा आपको आने में? 20 सेकेंड, 30 सेकेंड जी जी, चल के आने में? 20 मीटर की दूरी है। 20 मीटर की दूरी है। तो हम लोग बीच में भी नहीं आते, हम लोग साइड में घसे हुए हैं। और हमारे ऑर्डर शीट पे भी गलती, किसकी गलती क्या हुआ पता नहीं, बट ऑर्डर शीट पे लिखा हुआ है कि हम आइलैंड है, हमारा घर बीच में आता है। मतलब मैदान के बीच में आता है, ऐसा लिखा है हाँ, ऑर्डर? ऐसा लिखा है ऑर्डर शीट में। ये लिखा है ऑर्डर शीट में। और आज इतने सारे लोगों के बीच में मैं किसी से भी पूछवा देती हूँ कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, कोई नहीं बोलेगा कि हम लोग बीच में खड़े हैं। सब आप उपायुक्त से भी मिलने गई थी, राजधानी रांची के उपायुक्त हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया और क्या कहा उन्होंने? कोई आश्वासन नहीं, उनके पास समय नहीं है हमारे जैसे लोगों से मिलने के लिए। हम तो कीड़े मकोड़े हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं। हम बस टैक्स भरते हैं जिससे सबकी सैलरी आती है। सारे भी तो अधिकारी आप है मिल जितने, नहीं पाए थे क्या डीसी साहब नहीं से? मिल पाई। मैं उनका वेट करी थी। मैं 1.5 घंटे 2 घंटे वेट कर रही थी बाहर, जहाँ पे वो मीटिंग कर रहे थे भीख मंगों की तरह। तो मैं खड़ी थी वहाँ पे, उन पेपर लेके खड़ी थी, उनको बता रही थी कि ऑर्डर में कहीं पे भी ध्वस्तकरण करने की कोई उसमें मेंशन नहीं है। और हम लोग का सुप्रीम कोर्ट में कल हियरिंग है, प्लीज़ रुक जाइए, प्लीज़ रुक जाइए, वहाँ से स्टे मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो करना होगा आप करिएगा, अगर स्टे नहीं मिलता तो हम तुड़वा लेंगे। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। उन्होंने मुझे एसडीओ के पास रेफ़र किया। एसडीओ, उन्होंने बोला वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, आई कैन हेल्प यू एज ए ह्यूमन बीइंग बट आई कैन नॉट हेल्प यू एज अ एसडीओ ऑफ रांची। हमारे पास ऑर्डर्स, आप स्टे लेके आइए। तो सर मैं स्टे तब लेके आऊँगी जब स्पेशल इवेंट पे हमारी बात आगे बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कितना प्रेशर है, उसमें वो डेमोलिशन इज़ एन अर्जेंट मैटर, बट देयर आर अदर मैटर्स ऑल्सो, वो हम समझते हैं। बट हर छोटी चीज़ के लिए अगर हर सिटीज़न इंडिया का सुप्रीम कोर्ट भागे तो सुप्रीम कोर्ट की क्या हालत होगी। और जो हालत अभी हो रही है वही होगी। और हम लोग इसमें, आज तुम्हारी हार ही हुई, आज ये हार है, हमारी हार है। हम सारी औरतें हार गए यहाँ पे। आज जब बुलडोज़र घर पे चली जाएगा तो हार तो हो ही गई। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कल यानी 6 जनवरी को सुनवाई है। जी, मान के चलिए अगर आज घर ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर आपके दरवाजे पे है, तो बुलडोजर एक्शन हो जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है आपके पक्ष में अगर कोई आता है फैसला, तब फिर क्या? तो हमारे साथ एक मजाक हुआ है, फिर गंदा भद्दा मजाक। हम लोग ओपन बाउंड्री में अगर यहाँ रहें भी, अगर हम लोग तंबू लगा के, प्लास्टिक लगा के जैसे बाकी लोग रह रहे, तो हमारे सेफ्टी, हम लोग 2 लड़कियाँ, मम्मी हैं, पापा हैं जो चल फिर नहीं सकते ढंग से, हमारी सेफ्टी। और ये कितना अच्छा एरिया है, ये तो आई थिंक जितने जर्नलिस्ट यहाँ आए हुए हैं उनको सबको पता होगा। बरियातू कितना अच्छा एरिया है, बरियातू का खिजरिया टोली कितना अच्छा एरिया है। अभी चोरी हुई है वहाँ पे, उनके अपार्टमेंट की जहाँ तोड़ाकरण चल रहा है, वहाँ पे चोरी हुई है। हम लोग कौन है? तो हम लोग ऐसे ही रहेंगे। अब अगर कल स्टे मिल जाता तब तो बहुत ही भद्दा मजाक हुआ है हमारे साथ, जिसकी भरपाई स्टेट कभी नहीं कर पाएगी। और मैं स्टेट के हर एक अधिकारी के पास गई हूँ, भीख मांगा है मैंने, सबकी रिसीविंग रखी है मैंने, भीख मांगा है मैंने उनसे कि आप रुक जाइए, अगर स्टे नहीं मिलता तब आप आगे बढ़ के मेरा घर तोड़ दीजिएगा। बट आपको 72 घंटे का नोटिस यहाँ पे चिपका के रिम्स गए थे, रिम्स प्रबंधन के द्वारा जो है। अब 72 घंटे के बाद आज वो 1 तारीख को ही खत्म हो गया था, जैसे हमने खबर में भी दिखाया। आज 5 तारीख है, आज एक्शन है, क्योंकि कल हाई कोर्ट में जवाब दायर करना है, रिपोर्ट सबमिट करना है रिम्स को। कि कोई भी रिपोर्ट या कोई भी जवाब ना इंसान के इज़्ज़त, लड़कियों की इज़्ज़त
और किसी के पुश्तैनी मकान से बड़ा नहीं होता है, चाहे कोई भी रिपोर्ट हो, कोई भी जज हो या फिर कोई भी सिस्टम हो, कुछ भी बड़ा नहीं होता है। एक काम किया जा सकता था, ये बोला जा सकता था कि जो भी निर्णय आया है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेगा कोई भी, तो यहाँ कहीं मेंशन नहीं किया कि जाके आप कैलाश कोठी को तोड़ दीजिए, ध्वस्तीकरण कर दीजिए। 5A का मेंशन है कि वो मेरिटलेस है, बेसलेस नहीं है। अच्छा, जो ये तो आपने जो याचिका दायर की थी इसकी बात कर रहे हैं आप। रिम्स जो हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया था वो केस तो अलग है आप लोगों से। उस केस की जजमेंट कॉपी आप लोगों के पास है क्या? उसमें कहीं आपने देखा कि कैलाश कोठी मेंशन्ड है या नहीं है? नहीं, उसमें कहीं मेंशन रिम्स नहीं के है। पास अपना कोई नक्शा नहीं पहले तो मैं हाँ, रिम्स के पास अपना कोई नक्शा नहीं है उनके पास। वो एक कौन सा प्रपोज नक्शा मैप है? लेके घूम रहे हैं। रिम्स खुद लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट से 4 बार नक्शा मांग चुका है, 4 बार। और एक चीज़, ये जो आई बैंक आप देख रहे हैं दुर्गा मंदिर के बगल में, रिम्स कहता है वो उसका है, पर जज ने, जुडिशरी ने उस पर स्थगित किया हुआ है, सारा स्टेटस को मेंटेन करके रखा है। क्यों? क्योंकि वो कुछ ट्रस्टीज़ का हॉस्पिटल है इसीलिए। और हम लोगों का घर पे उन्होंने स्टे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग औरतें हैं, छीन लो इन लोगों से, इसलिए। ये बहुत सारी सवाल है यार जो मीडिया को समझना चाहिए। मीडिया ने हमारा मजाक बना दिया है। मीडिया ट्रायल हमारा जो हुआ है ना, वो मजाक बना दिया है। और कोई मीडिया कोई पेपर दिखाने के लिए रेडी नहीं है। कोई मीडिया कोई पेपर दिखाने के लिए रेडी नहीं। वो बस तब आएंगे जब मेरी मम्मी अपना छाती पीट के रो रही है, तब वो दिखाने के लिए आ रहे हैं। तो अब तो मीडिया की ट्रायल हो चुकी कैलाश कोठी पे। उन्होंने सबने हाइप कर दिया मीडिया कैलाश कोठी को। अब तो क्या, अब कहानी ख़त्म। अब हो गया होगा। आई थिंक सबको खुशी मिल गया होगा कि कैलाश कोठी भी टूट रही है। कैलाश कोठी के अंदर कितनी बड़ी कोठी है, तो पिछले बार भी मैंने जब आपसे बात करी थी तो मैंने दिखाया ही था कि कितनी बड़ी और कितनी अच्छी कोठी है। ये सारी कोठियाँ हैं, ये एक्चुअली में कोठियाँ हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। और इन्होंने अतिक्रमण करके रखा है। ये उसी डॉक्यूमेंट्स पे बेस्ड है जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये है, इसके पीछे वाला घर तो आप देखेंगे तो उजला, इतना अच्छा उजला कि उस पर एक खरोच नहीं है। इतना अच्छा घर बना के रखा है उन्होंने। वो कोठी है, हमारी तो खंडर थी, तोड़ देंगे वो आज इसको। जो हमारा घर था उसको तोड़ देंगे ये लोग, और हम लोग बाउंड्री लेस अनसेफ इन्वायरमेंट में रहेंगे। कहाँ जाएंगे? आपके यहाँ परिवार वाले कोई हैं? नहीं, रिलेटिव्स नहीं रखेंगे हमारे पापा को, नहीं रखेंगे। हमारे पापा को नहीं रख पाएंगे। मेरी मम्मी को शायद रख भी लें, पर पापा को नहीं रखेंगे। अगर आज बुलडोजर चलता है तो कुछ बच जाती है, अगर कुछ भी आधार बच जाता है तो वहीं यहीं आप लोग रहेंगे क्या? बिल्कुल यहीं रहना ही पड़ेगा, किसी भी तरह यहीं रहना पड़ेगा। छोड़ के नहीं जा सकते। छोड़ के जाएंगे कैसे? छोड़ के कहाँ जाए? कोई अपना घर छोड़ के कैसे जाएगा जहाँ हम पैदा लिए, जहाँ सब कुछ हुआ? कैसे? जिस दिन जीतेंगे सारे ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स को जवाब देना पड़ेगा। सारे ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स को जवाब देना पड़ेगा। और किसी भी चीज में मन से कम नहीं। और हम लोग ये प्रूव कर देंगे हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं। आप लोग कैलाश कोठी और उसके निवासियों के साथ गलत कर रहे हैं। और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक जज बैठा हुआ है ऊपर जो सारे जजेस से ऊपर है, जिसका रिटायरमेंट कभी नहीं होता। कल हम लोग का हियरिंग, हम लोग को स्टे मिल जाएगा, लेकिन रिम्स की तरफ से यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है। घर टूट रहा है हम लोगों का, रिम्स को पता ही नहीं है, रिम्स के पास नक्शा ही नहीं है। सबका घर तोड़ते जा रहे हैं इधर उधर, हम लोग का घर तोड़ रहे। नक्शा नहीं है उनके पास, इसलिए वो गायब है। कोर्ट का आदेश है और यहाँ पे है। आखिरकार जो कैलाश कोठी जीआईजी ग्राउंड के समीप स्थित है, आज जो है बुलडोजर उस पर चली गया। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये कैलाश कोठी का परिसर है जो पिछले 1 महीने से जो विवादित था। कभी रोक, कभी आदेश, कभी रोक, फिर कभी आदेश। अंततः हाईकोर्ट ने जो कैलाश कोठी के मालिक हैं उनकी याचिका जो है खारिज कर दी, जिसके बाद इन्हें 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। और उसके बाद आज जो है, आज 5 जनवरी है और यहाँ पर जो है आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मकान जो है काफ़ी पुराना है। हम आपको बता दें, ये दूसरी जेसीबी है जिसको यहाँ पर लगाया गया है इस मकान को तोड़ने के लिए, क्योंकि इससे पहले जो जेसीबी थी वो कहीं ना कहीं जवाब दे चुकी थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये कितना पुराना मकान है। इसको तोड़ने के क्रम में जो आप देखिए कि जेसीबी का जो ये आगे वाला हिस्सा है वो किस तरह से यहाँ पर चपटा हो गया है। आप इस तरफ से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो आप देखिए कि ये मकान कितना पुराना है और इसको तोड़ने के लिए इतनी मशक्क़त करनी पड़ रही है जेसीबी को। आप देख सकते हैं कि कितना मजबूत है और कितना पुराना मकान है कि इसको ध्वस्त करने के लिए जेसीबी को भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और हम आपको बता दें कि दूसरी जेसीबी है, तो दूसरी जेसीबी को मंगाया गया है। पहली वाली ने हार मान चुका था और हम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह जो पहली वाली जेसीबी है उसके पोर्शन जो हैं वो भी ख़राब हो चुके थे। कहीं ना कहीं ये मामला अभी तक अटका पड़ा था, क्योंकि
इसी कैलाश कोठी को लेकर जो है कहीं ना कहीं मामला लंबित था। रिम्स की जो अधिग्रहित भूमि है, डीआईजी ग्राउंड के आसपास इर्द गिर्द जो जितनी भूमि है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आज ही ये मामला अटका पड़ा था और इसी घर के वजह से अटका पड़ा था। लेकिन अंततः इनकी जो याचिका है वो खारिज हो जाने के बाद रिम्स के लिए रास्ता साफ हो गया, जिसके बाद आज जो है यहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है हम लोगों को। हम आपको बता दें, इस मामले में कल विस्तृत रिपोर्ट जो है वो रिम्स को सबमिट करनी है हाई कोर्ट में। और हम आपको बता दें, जो ये कैलाश कोठी के मालिक हैं, इन्होंने भी एक याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट में याचिका खारिज हो जाने के बाद इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये याचिका दायर की है कि हमारे पास जो सेल डीड है उससे लेकर जो डिग्री हासिल के वो जो कागजात हैं, जिसकी वजह से मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, जो ये कागजात पेश कर रहे थे रिम्स के खिलाफ जो मामले में, उस मामले में आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं वो सादा वाला जो मकान है और उसके बगल में ये पीला वाला मकान है। ये 3 प्लॉट हैं जिसका अधिग्रहण जो है वो आधिकारिक रूप से नहीं किया गया था। ये इनका कहना है, इनके कागजात हैं उनके अनुसार है। हमने आपको खबर में दिखाया कि ये अपने कागजात के अनुसार ये कह रहे हैं कि ये जो 3 प्लॉट हैं ये सेम ही कागजात के ऊपर बसे हैं और वो 2 घर हैं उनको उसी कागजा के बिना पर छोड़ दिया गया, जबकि इनके घर पर आज जो है बुलडोजर चल रहा है। अब ये जांच का विषय है और माननीय न्यायालय में ये विचाराधीन है। आगे क्या फैसला आता है क्या नहीं आता है ये माननीय न्यायालय के ऊपर है। और अब ये सर्वोच्च न्यायालय में चला गया है देश के, तो वहाँ पर भी जो है तमाम चीज़ों की जांच होगी, तमाम जो कागजात है उनकी परख की जाएगी, जिसके बाद ही फैसला आएगा। लेकिन फ़िलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह जो ये परिवार है, तो इनकी ये 3 बेटियों का ये परिवार है और एक जो मेंटली डिसेबल्ड इंसान है उनके 3 बच्चियां हैं, एक पत्नी है, जो बार बार रो गिड़गिड़ा रहे हैं, मजिस्ट्रेट से आग्रह कर रहे हैं कि इस घर को छोड़ दीजिए सर, 2 कमरे हमारे लिए छोड़ दीजिए। मेरे पिताजी को लेकर ऐसे पागल हालत में हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, ये बार बार रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन इतनी मिन्नतों के बाद भी कोई नतीजा नहीं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये कैलाश कोठी का दूसरा तरफ था जो हमने आपको खबर दिखाई थी, एक बूढ़ी माँ से बात कर कर, क्योंकि किस तरह जो अपना अकेले यहाँ पे भरण पोषण करती है, वो पूरा इलाका जो है साफ कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं डीआईजी ग्राउंड जो है अब 100% रिम्स का हो चुका है, क्योंकि इसके अतिक्रमण को लेकर लगातार 1 महीने से कवायद चल रही थी और लगातार जो नगर निगम का बुलडोजर है वो घर को ध्वस्त कर रहा था। हम आपको बता दें, ये मामला जो भी हो, लेकिन हाई कोर्ट ने भी आखिरकार ये माना है कि चाहे वो अंचल कार्यालय हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो रेरा का मामला हो, तमाम जो यहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण के मामले आए जिनके घर तोड़े गए, उनको न कहीं ये सवाल उठ रहे हैं और उन पदाधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं जिन्होंने कागजातों की हेरफेर की और एक ही ज़मीन को बार बार सेल किया है। तो कहीं ना कहीं अब ये प्रश्न जो अधिकारी जो हैं अंचल कार्यालय के हों या नगर निगम हो, इन पर जो है सुई अटक के रह जा रही है। हम आपको बता दें, हाईकोर्ट ने ये निर्देश भी दिया है कि राज्य सरकार को कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जिनकी संलिप्ति में ये घोटाला या हम कहें इस तरह का भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है, उनको चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाए और जो भुक्तभोगी हैं, जो आम जनता है जिनके घर ध्वस्त किए गए इन 1 महीनों में, उनको जो है मुआवजा उन अफसरों से लेकर दिया जाए। अब हमको और आपको ये पता है कि ये तो संभव कहीं और किसी तरीके से नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक किसी तरह की कोई कवायद जो है राज्य सरकार की तरफ से वो नहीं की गई है और ना ही किसी तरह की पहल की गई है। हम आपको बता दें, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस घर की मालकिन जो लड़कियां हैं वो किस तरह चिल्ला कर पूछ रही हैं कि रिम्स के पदाधिकारी कहाँ हैं। रिम्स की तरफ से यहाँ पे कोई नहीं आया है। रिम्स की तरफ से यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है, पता नहीं कोई अथॉरिटी नहीं है, उनके पास कोई नक्शा नहीं है और मेरा घर तोड़े और कर मेरा सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट हियरिंग है जहाँ से हम लोग को स्टे मिल जाएगा, इसीलिए अथॉरिटी को यहाँ रहना जरूरी है। लेकिन यहाँ कोई अथॉरिटी नहीं है। बोल रहे उनसे बात करिए, कोई किसी से बात नहीं करवा रहा। रिम्स की तरफ से है ही नहीं कोई, क्योंकि उनके पास नक्शा ही नहीं है, नक्शा ही नहीं है उनके पास, और सबकी तरफ सबका घर तोड़वा रहे हैं वो, और ये सारा मुआवजा देना पड़ेगा रिम्स को। तो रिम्स की तरफ से जो भी है प्लीज यहाँ पे आइए, बात करिए हम लोगों से। रिम्स की तरफ से कोई है अधिकारी? आप घर तोड़े और रिम्स की तरफ से कोई है ही नहीं, कोई अधिकारी ही नहीं है रिम्स की तरफ से। हम लोग की कौन सी मीडिया इस बात को उठाती है? ये मेरा मीडिया, हम लोग का स्टे कल मिल जाएगा, हम लोग का सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है। और मीडिया प्लीज इस चीज को बताइए कि यहाँ रिम्स की तरफ से कोई नहीं है, रिम्स की कोई अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे सब ऐसे ही लोग खड़े जनरल है, कोई रिम्स की तरफ से है ही नहीं। किसी का घर टूट रहा है, रिम्स गायब है
और रिम्स बोल रही है मेरी प्रॉपर्टी है, तो नक्शा कहाँ है, रिम्स के लोग कहाँ हैं? हमसे कोई बातचीत नहीं हुई, हमारी सारी अथॉरिटी प्रशासन से बात हुई है, रिम्स की तरफ से किसी से बात नहीं हुई, क्योंकि उनके पास नक्शा नहीं है। वो नक्शा लेके यहाँ पे आए, हमें दिखाए। आप लोगों को रिम्स की तरफ से कोई पदाधिकारी आए थे या फिर किसने आप लोगों को खाली करने के लिए कहा? हमें नोटिस मिला था लास्ट मंडे को नोटिस मिला था, लेकिन वो बस यही बोल रहे थे कि मैं तो मैम अपना काम कर रही हूँ, आई एम डूइंग जस्ट माई वर्क, सॉरी मैम, वो बोल के निकल गई। मैं उनका नाम भी बता दूंगी, अभी आपको मुझे याद नहीं है, पर यहाँ पे इस टाइम पे आज आपके घर पे बुलडोजर चल रहा है, रिम्स की तरफ से कोई नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है रिम्स की तरफ से, प्रशासन है, बस प्रशासन है और कोई अधिकारी नहीं रिम्स की तरफ। मजिस्ट्रेट साहब आए थे, आप लोगों से बातचीत की? नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई उनसे, वो डॉक्यूमेंट देखने से मना कर रहे हैं, वो सीधे डॉक्यूमेंट देखने से मना कर रहे हैं। रिम्स की तरफ से अभी हमारा घर टूट रहा है, यहाँ पे कोई नहीं है, उनके पास मैप नहीं है, रिम्स के पास अपना मैप नहीं है, प्रपोज मैप लेके घूम रही है। वो तो कल को ये भी, जैसे अभी आई बैंक को बोल दिया उन्होंने कि वो उनकी प्रॉपर्टी है, तो हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। ऐसा थोड़ी होता है कि आप किसी चीज को भी उठा के बोल दो कि आप दिखाओ, तो प्रमाण दिखाओ उस चीज का, आपके पास प्रमाण ही नहीं है। आप घर तुड़वा रहे हो किसी का और रिम्स की तरफ से कोई अथॉरिटी नहीं है, वो मजे ले रहे हैं अपनी, वो हमारी जिंदगी का मजाक उड़ा के वो मजे ले रहे हैं।